हाय वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम केएस क्लासेस। तो पिछले क्लास में मैंने देखा था कुछ क्वेश्चंस त्रिकोणमिति फंक्शन का। आज मैं देखूंगा कि त्रिकोणमिति के कुछ एंगल को सम एंड डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि जोड़ और घटाव। तो आज मैं कुछ फॉर्मूला दिखाता हूँ त्रिकोणमिति का। तो मेरा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंट with two angles। तो मेरा टॉपिक है कि फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंट, यानी कि सम या फिर डिफरेंट, यानी कि जोड़ या घटाव किसका, विथ टू एंगल, यानी कि दो कोणों का जोड़ या घटाव का फंक्शन देखेंगे। तो आप पढ़िए और इस कोरोना की महामारी में पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें और अपने आप को सेफ रखें। तो इस पे मैं बात करूंगा तो सम एंड डिफरेंट टू एंगल का। तो सबसे पहला मेरा रहेगा इसमें कि कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहाँ पर दो एंगल का बात रहेगा, एक ए अलग एंगल रहेगा, बी अलग एंगल रहेगा। जैसे मैंने मान लो कि जैसे कभी कभी रहेगा कॉस 20 प्लस 30, यानी कि 50 का ही बात कर रहा है, लेकिन 20 और 30 में अलग अलग कर दिया है। तो 50 डिग्री ही, यानी कि इसको हम कॉस 50 लिख सकते हैं, है तो 50 ही, लेकिन दो एंगल का हमारे पास अगर जोड़ करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है। मैं इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लास में किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन कराने में काफी लंबा जाएगा। सिर्फ मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी को हम सबसे पहले लिख सकते हैं कॉस ए, उसके बाद कॉस बी, दोनों को मल्टीप्लाई में माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे कभी कभी रहेगा कॉस, यहाँ पर एंगल है 2x प्लस 5y, इस तरह से कोई एंगल है, या फिर हम ऐसे ले लें कॉस 2 या फिर 30 ले लेता हूं मैं, कॉस 30 प्लस 45, इस तरह से है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोला, कॉस ए, यानी कि हम सबसे पहले लिख सकते हैं कॉस 30, उसके बाद कॉस बी गुना में लिख सकते हैं कॉस 45, घटाव लिख सकते हैं साइन 30 और साइन 45, इस तरह से साइन 30 इंटू साइन 45। यह हुआ इस फॉर्मूला का बारे में डेरिवेशन कि हम इस तरह से इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं तो मैं सिर्फ फॉर्मूला की बात करूंगा। इसी प्रकार अगर और कोई फॉर्मूला होगा, 2 नंबर फॉर्मूला मेरे पास रहेगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर किया क्या गया कि बी के जगह पर, यहाँ पर बी था प्लस में, यहाँ पर बी हो गया क्या, माइनस में। कहने का मतलब कि एंगल हमारा माइनस हो गया। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कॉस ए प्लस माइनस बी, प्लस माइनस तोड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बी के जगह पर माइनस बी है, तो हम इसको प्लस करके हम तोड़ सकते हैं इस रूप में। क्या आ जाएगा कॉस ए और कॉस माइनस बी इंटू कॉस माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं साइन ए और साइन माइनस बी, साइन ए इंटू साइन माइनस बी। आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि कॉस के साथ माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, उस माइनस को कॉस क्या कर जाता है, खा जाता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस माइनस को पचा लेता है, लेकिन अगर साइन के साथ माइनस है तो क्या करेगा, इस माइनस को बाहर कर देगा। तो माइनस पहले से था, अगर इंटू में माइनस एक और आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूला को देखा, एक कॉस ए प्लस बी
और एक कॉस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। डिफरेंस सिर्फ कहाँ आया, यहाँ पर माइनस था मेरा, यहाँ पर क्या आया है, प्लस आया है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ना कि डेरिवेशन। डेरिवेशन आगे आपको काम दे सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो डेरिवेशन करने से कोई फायदा तो है नहीं। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। तो कॉस ए माइनस बी को मैंने लिखा। अगर मैं साइन ए प्लस बी की बात करूं, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मेरा 3 नंबर फॉर्मूला होगा। तो 3 नंबर फॉर्मूला हमारे पास रहेगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की अगर हम बात करें, साइन ए प्लस बी निकालने के लिए थोड़ा सा मुझे जाना होगा पीछे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला जानता हूँ, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। वही दोनों फॉर्मूला की मदद से मुझे इस फॉर्मूला को निकालना है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है ना, वो मैं बताया था, कॉस ए प्लस बी, तो सारे फॉर्मूला आपको निकल जाएंगे। कॉस ए इंटू कॉस बी या माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला से मैंने इस फॉर्मूला को बनाया। अब साइन ए प्लस बी पर चलते हैं, तो इसको भी मैंने इसी दोनों की मदद से इसको भी मैं बनाऊंगा। तो पिछले क्लास में मैंने देखा था कि क्या होता है कि कॉस 90 पाई बाई 2 मतलब 90 याद है ना। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की अगर बात करें तो हो जाता है मेरे को साइन थीटा। याद आ रहा है, साइन थीटा हो जाता है। 90 में बदलेगा साइन, 90 में कॉस बदलेगा, और प्रथम क्वाड्रेंट में है, इसमें है, तो इसमें तो सभी के सभी प्लस होता है। तो अगर हम उसी प्रकार बात करें, कॉस 90 माइनस 30, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 30। यानी कि साइन 30 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30। उसी प्रकार साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए प्लस बी, 90 माइनस ए प्लस बी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अब उसके बाद मैं चलता हूं, थोड़ा सा इसको डिराइव कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा कि कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस का मैं तोड़ देता हूं मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस ए और माइनस बी। अब मैं क्या करता हूं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस ए को एक साथ रखता हूं और माइनस बी को अलग कर देता हूं। कॉस पाई बाई 2 माइनस ए को अलग रखता हूं और बी को अलग कर देता हूं। फायदा क्या होगा मेरे को कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, आपको मैं यहां से यहां तक ए की बात करूं और ये तो मेरे पास बी है। ए के जगह पर मेरे पास रहेगा पाई बाई 2 माइनस ए और बी की जगह पर रहेगा बी। तो कॉस ए माइनस बी वाला मैं फॉर्मूला लेकर के, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला को लेकर के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा। तो कॉस ए की जगह पर तो मेरे पास पूरा है, तो लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी, बी की जगह पर मेरे पास क्या है, बी है, तो इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए, साइन पाई बाई 2 माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। तो साइन बी मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा इसको। तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ए। हुआ कि ना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉस बी होगा प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया 3 नंबर। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। डेरिवेशन ध्यान में रहे या ना रहे, लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन बनाते समय डेरिवेशन की कोई महत्व नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। डेरिवेशन में इसलिए करा देता हूं कि आपको अगर ध्यान नहीं रहे तो आप खुद से फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं चलता हूं साइन ए माइनस बी
तो साइन ए माइनस बी के बारे में मैं देखता हूं। तो 4 नंबर मेरे पास फॉर्मूला रहेगा साइन ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को भी मैं उसी प्रकार सॉल्व करूंगा। क्या लिख दूं? कॉस 90 माइनस ए माइनस बी, 90 माइनस ए माइनस बी। अब मैं क्या लिख दूं इसको मैं लिख दूं कॉस, इसको मैं तोड़ देता हूं माइनस को, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। अब मैं क्या कर दूं उसी प्रकार पिछले बार की तरह, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए को एक साथ और प्लस बी को अलग। अब इसको मैं ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, यहां से यहां तक मैं ए बोलूं और ये मेरे पास बी तो है ही, तो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए के जगह मेरे पास पूरा है पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ए इंटू साइन बी। फिर मैं इसको तोड़ दूं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन ए, आई हो जाएगा कॉस बी माइनस ये हो जाएगा क्या? कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी की ओर। इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। पांच नंबर फॉर्मूला में चलता हूं, tan ए प्लस बी। तो 5 नंबर मेरे पास फॉर्मूला है tan ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आपको क्या जानकारी प्राप्त करनी होगी? आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी को यूज में लूंगा और मैं इसको लिख दूंगा साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि tan ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी, थीटा के रूप में मेरा ए प्लस बी है। अब मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानता हूं और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानता हूं। ऊपर नीचे मैं दोनों फॉर्मूला लगा दूंगा। साइन ए प्लस बी आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। आप लिख सकते हैं इसको, साइन ए प्लस बी को साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नीचे कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब मुझे tan का मैं फॉर्मूला याद कर रहा हूं, tan ए प्लस बी का, और मैं साइन कॉस में छोड़ दूं तो फॉर्मूला का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मैं इन फॉर्मूला को tan में लेकर जाऊंगा। किसमें? tan में लेकर जाऊंगा। तो क्या करूंगा, अगर tan में मुझे बनाना होगा फॉर्मूला को, तो मैं क्या कर सकता हूं कि आप ध्यान दीजिएगा कि ऊपर और नीचे मैं cos a इंटू कॉस बी से भागा दे रहा हूं। cos a इंटू कॉस बी से ऊपर भी और नीचे भी cos a इंटू कॉस बी। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड cos a इंटू कॉस बी। तो हम अंश और हर में cos a इंटू कॉस बी से क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दूं tan a प्लस बी बराबर, ऊपर भी cos a प्लस बी, cos a इंटू कॉस बी से मैं ऊपर भी भाग दूंगा और नीचे भी भाग दूंगा। तो क्या हो जाएगा? मेरे पास पहले से था साइन a इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके नीचे मैं लिख दूं कॉस ए इंटू कॉस बी, क्योंकि मैं ऊपर ही भाग दे रहा हूं और नीचे भी। ये हो गया मेरा ऊपर की बात। अब नीचे की बात करते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको भी मैं भाग दूंगा किससे? कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब क्या होगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी इसके साथ भी आएगा और कॉस ए इंटू कॉस बी इसके साथ भी आएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी इसके साथ भी और इसके साथ भी आएगा। तो मैं इधर साइड में लिखता हूं, मैं इस साइड अगर लिख दूं तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइड हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी से। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइड हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब पूरा, अब नीचे मेरा डिवाइड होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा, यहां पर मेरा कॉस ए इंटू कॉस बी कट जाएगा और यहां पर क्या होगा, कॉस बी कटेगा और यहां पर कॉस ए कटेगा। बच क्या जाएगा, जो बच जाएगा वही मेरा फॉर्मूला होगा। यहां पर क्या बच गया, साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या, टेन ए। यहां पर बच गया साइन बी बटा कॉस बी, इसको लिख सकते हैं टेन बी बटा, नीचे क्या बच जाएगा, यहां पर तो कुछ नहीं बचा, क्या लिख दें, वन माइनस साइन ए बटा कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए, साइन ए बटा कॉस बी को लिख सकते हैं टेन बी। तो मेरे पास क्या बना फॉर्मूला, मेरे पास बना टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यही मेरा फॉर्मूला हो गया। कितना नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो यह हो गया मेरा फाइनल फार्मूला टेन ए प्लस बी का। कितना नंबर फार्मूला, 5 नंबर। तो मुझे इस फार्मूला से मतलब है, आपको हर हाल में यह फार्मूला याद होना चाहिए। क्या करते हैं 11th के बच्चा ना 10th के एग्जाम दे दिए हैं तो लगता है ना कि कितना तीर मार लिए हैं। तो अभी फार्मूला बस आप गिनते जाइए कितना फार्मूला आपके कॉपी में नोट डाउन होता है, और आप नोट डाउन कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास होगा। इस तरह से देखने से कोई फायदा नहीं है, नोट डाउन करिए। तो उसके बाद मैं देखता हूँ टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी मैं इसी पर करा देता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम मैं टेन ए माइनस बी में क्या फर्क होगा बताएं, आप ही बताएं। आप खुद से भी कर सकते हैं 6 नंबर फॉर्मूला को। टेन ए माइनस बी, यहाँ पर अगर माइनस बी होगा तो क्या दिक्कत होगा, टेन साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन ए माइनस बी होगा, साइन ए माइनस बी होगा बटा में कॉस ए माइनस बी होगा। कोई तकलीफ है नहीं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास होगा कॉपी में। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस होता है यहाँ पर बस। और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस होता है यहाँ पर बस ना, बाकी सारा चीज वही रहेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आया है, माइनस आया है, और यहाँ पर आया है प्लस, यानी कि ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, यानी कि ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। किसका, टेन ए माइनस बी का 6 नंबर फॉर्मूला। तो काफी आसानी से आप समझ पा लिए होंगे। मैंने आज 6 फार्मूला कराया है आपको, और यह 6 फार्मूला अगले क्लास में आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो काफी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो मैं 6 फार्मूला को एक साथ लिख देता हूँ, कौन कौन सा मैंने फार्मूला आपको लिखा।
तो 6 फार्मूला को मैं अगर एक साथ लिखूं तो क्या हुआ, सबसे पहला नंबर फार्मूला मैं लिखा था कॉस ए माइनस ए प्लस बी। तो क्या लिखा था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। 2 नंबर फार्मूला हमने लिखा कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 3 नंबर मैंने फार्मूला क्या लिखा, साइन ए माइनस ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसके बाद मैंने 4 नंबर फार्मूला लिखा साइन ए माइनस बी, इसको मैंने लिखा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बताइए यह फार्मूला याद करने में कोई तकलीफ है? कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बीच में क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है। कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, दोनों तरफ कॉस तो कॉस, साइन तो साइन। लेकिन साइन वाला में क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी है, साइन और कॉस और कॉस और साइन, साइन और कॉस और कॉस और साइन। लेकिन प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। उसके बाद मेरा 5 नंबर फॉर्मूला था tan ए प्लस बी का मेरा फॉर्मूला आया था फाइनल tan ए प्लस tan बी, और नीचे आया था 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। tan थीटा tan ए, पहले tan ए फिर tan बी डिवाइड 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। उसके बाद 6 नंबर फॉर्मूला था मेरे पास tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी डिवाइड 1 माइनस 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। यह 6 फॉर्मूला मैंने अभी कराया। आप सोच रहे होंगे सर कॉस कराया, साइन कराया, tan कराया, सेक और कॉसेक नहीं कराया और नहीं कॉट कराया, तो उनको कराने से कोई फायदा है नहीं। अगर आप कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर आप किसी तरह कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस थीटा का, तो आपसे अगर सेक पूछे तो इसको पलटी कर दीजिएगा नहीं, 1 बाई क्या होता है कॉस होता है ना। यानी कि कभी आपके पास कॉस का मान आ गया कॉस थीटा का 4/5, तो आपसे अगर सेक थीटा का वैल्यू पूछेगा तो आप 5/4 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, और साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन, और टैन का उल्टा कॉट, और कॉट का टैन। तो अगर आपको कॉस पता है तो सेक आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी आपको अगर सेक पूछे तो हम कॉस निकालेंगे या उसको सेक में बदल देंगे। टैन पूछे, अगर कॉट पूछे तो टैन निकाल के कॉट में उसको बदल देंगे। तो यही 3 फार्मूला, ज्यादा फार्मूला भी आपको हानिकारक हो जाएगा। तो साइन कॉस टैन तीनों को मैं बता दिया, प्लस माइनस दोनों, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, सारा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे फार्मूले हैं जो इन फार्मूला याद रहेगा तब भी आप निकाल पाएंगे। तो मैं अगले क्लास में ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप देखते देखते उब जाते होइएगा, इसलिए मैं अगले क्लास में आगे के फार्मूला को जारी करूंगा 7 नंबर से। तो आशा करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।